एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन में। देखिए जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल, ये हमें प्रूव करना है। चलिए फिगर से समझते हैं इसको। देखिए क्या बोला गया है कि हमारे पास एक सर्कल है, यहाँ मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। इस सर्कल में आपसे बोला जा रहा है कि एक आप पहले डायमीटर ड्रॉ कर लीजिए। देखिए ये हो गया हमारा डायमीटर, इसका नाम मैंने दे दिया ओ इज़ द सेंटर। अब आपसे यहाँ पूछा गया है कि यहाँ पर अगर हम लोग एंड ऑफ द डायमीटर में, ठीक है, एंड ऑफ द डायमीटर में अगर हम दो मतलब टेंजेंट्स अगर ड्रॉ करते हैं, एंड ऑफ द डायमीटर में दो टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो वो दोनों टेंजेंट्स क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ये हमें प्रूफ करना है। यहाँ दो टेंजेंट्स मैंने बना लिया इस तरह से। देखिए ये हमारा एक टेंजेंट हो गया और एक टेंजेंट हम यहाँ कर लेते हैं, ये एक टेंजेंट हो गया, ठीक है। ये दोनों क्या है, टेंजेंट्स है और हमें यहाँ प्रूफ करना है कि दिस टेंजेंट्स जो है वो पैरेलल होंगे। यहाँ कुछ नाम दे देते हैं। इस टेंजेंट का मैंने नाम दिया ए बी, इस टेंजेंट का नाम दिया मैंने सी डी और इस डायमीटर का कुछ नाम दे देते हैं, दैट इज़ ई एफ। पहले यहाँ समझने की कोशिश करिए कि हम लोग इसको कैसे प्रूव करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं ये एक डायमीटर है, ये डायमीटर तो ऑब्वियसली ओ ई एंड ओ एफ क्या होंगे, रेडियस होंगे, है ना। अगर ई एफ डायमीटर है तो ओ ई एंड ओ एफ क्या होगा, रेडियस होगा। अब आप जानते हैं कि अगर ये दोनों रेडियस है तो आपने एक थ्योरम पढ़ा है, ठीक है। आपने क्या थ्योरम पढ़ा है कि टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, यानी रेडियस टेंजेंट के साथ हमेशा 90 का एंगल फॉर्म करता है। अगर इस आधार पर देखा जाए तो ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा, 90। वैसे तो ये भी एंगल 90 होगा, लेकिन मैं इस एंगल को 90 लिख रहा हूँ, दोनों एंगल 90 है और यहाँ पर ये एंगल हमारा 90 हो जाएगा। अब आप देख पा रहे हैं कि ये दोनों क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है और अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो जाए तो हम लोग बोल सकते हैं कि लाइंस क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। समझा आपने। हमने क्या किया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को हमने इक्वल किया और जैसे ही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो गए तो लाइंस क्या होंगे, पैरेलल होंगे। बस इसी चीज़ को हम लोग यहाँ फॉलो करते हुए इस सम्स को बनाएंगे। यहाँ सबसे पहले आप गिवन में लिख सकते हैं। देखिए सबसे पहले इस तरह से आप लिखिएगा, क्योंकि हाउ टू राइट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लिखेंगे कॉपी में कैसे, ये तो आपने समझ लिया, लेकिन कॉपी में कैसे लिखेंगे। गिवन में आप सबसे पहले लिखिए कि ई एफ इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल, ठीक है। ई एफ क्या है, डायमीटर ऑफ द सर्कल। इसमें आप लिख सकते हैं विथ सेंटर ओ, जिसका क्या है सेंटर, विथ सेंटर ओ, ठीक है। यहाँ क्या प्रूफ करना है हमें वो लिख लीजिए। तो उसको हम लोग लिखते हैं टू प्रूफ में। टू प्रूफ में हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है यहाँ पर कि ए बी जो है वो पैरेलल होगा, है ना, यही प्रूफ करना है। ए बी पैरेलल होगा सी डी के, क्योंकि ए बी एंड सी डी दो टेंजेंट्स है और दोनों एंड ऑफ द डायमीटर पर बने हुए हैं। अब आते हैं हम लोग प्रूफ पर। देखिए यहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एक थ्योरम पढ़ा है, हमने क्या थ्योरम पढ़ा है वो थ्योरम यहाँ लिख लेते हैं। अच्छा उसके पहले आप लिख सकते हैं सिंस ई एफ इज़ अ डायमीटर, अगर ई एफ डायमीटर है, ठीक है, क्या है ई एफ अगर डायमीटर है तो देन ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, ओ ई एंड ओ एफ ये दोनों क्या हो जाएंगे, आर रेडियस, ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, रेडियस हो जाएंगे। और फिर हम अब थ्योरम लिख लेते हैं कि सिंस वी नो दैट कि द टेंजेंट्स, ठीक है, द टेंजेंट्स एट द सेंटर या द टेंजेंट टू अ सर्कल, द टेंजेंट टू अ सर्कल क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। द टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, यही हमने पढ़ा है ना, यानी रेडियस हमेशा टेंजेंट के साथ 90 का एंगल फॉर्म करता है, यानी परपेंडिकुलर होता है। अगर ऐसा होता है तो क्या हो जाएगा, एंगल ओ एफ डी इक्वल टू 90, ठीक है। ओ एफ डी अगर 90 है तो ओ एफ डी को आप ई एफ डी भी बोल सकते हैं, दैट इज एंगल ई एफ डी भी क्या हो जाएगा, 90 होगा। सिमिलरली इसी तरह से यहाँ देखिए एंगल ओ ई ए क्या हो गया, 90। अगर ओ ई ए 90 है तो एफ ई ए भी 90 बोल सकते हैं ना, दैट इज एफ ई ए भी क्या हो गया, 90। अब इस दोनों के बेसिस पर हम देखिए, मान लीजिए इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 कहा, इसको इक्वेशन नंबर 2 कहा, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 का यूज करते हुए हम बोल सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 के बेसिस पर वी कैन से कि एंगल कौन सा हो गया बताइए, एंगल एंगल ई एफ डी यानी दिस एंगल इक्वल हो जाएगा दिस एंगल के। तो ई एफ डी इक्वल हो चुका है किसके, एफ ई ए के, और ये दोनों एंगल्स क्या हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो फिर यहाँ लिखेंगे कि सिंस अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, यही हमें करना था ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमने कर दिया इक्वल। तो सिंस अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल सो लाइन्स विल बी पैरेलल, लाइन्स विल बी
पैरेलल, लाइंस क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो कौन सा लाइन पैरेलल होगा, दैट इज ए बी पैरेलल टू सी डी, है ना। दैट इज हम क्या बोल सकते हैं कि ए बी हमारा पैरेलल हो गया सी डी के, और यही तो हमें प्रूफ करना था, ठीक है ना। तो हो गया ना हमारा प्रूफ्ड। तो आई होप कि यहाँ पर आपको इजीली समझ में आ गया होगा हमने क्या क्या किया है। एक सर्कल था, उसमें एक डायमीटर था, डायमीटर के एंड पॉइंट पर दो हमने टेंजेंट बनाए, और हमें प्रूफ करना था कि ये दोनों टेंजेंट्स पैरेलल होंगे। इसके लिए हमने क्या किया, एक थ्योरम को अप्लाई किया। ये थ्योरम आप जानते हैं कि द टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। इस बेसिस पर ये दोनों हमने एंगल 90 शो कर दिया, और ये दोनों एंगल 90 हो गया, यानी कि अल्टरनेट इंटीग्रल्स इक्वल हो गए, सो लाइंस पैरेलल होंगे, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन में। देखिए जैसा कि आप यहाँ क्वेश्चन देख पा रहे हैं कि हमें दिया हुआ है प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। ये हमें प्रूफ करना है। करने का क्या मतलब हुआ, समझते हैं फिगर से। यहाँ मान लीजिए हमारे पास एक फिगर है, यहाँ पर एक सर्कल बना लिया मैंने, एक सर्कल जिसका सेंटर मान लेते हैं, मैंने नाम दे दिया ओ, ठीक है। क्या बोला गया है, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब आपने पढ़ा होगा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट किसे बोलते हैं, उस कॉमन पॉइंट को जहाँ पर सर्कल और टेंजेंट दोनों टच होते हैं, है ना। उस कॉमन पॉइंट पर जहाँ पर सर्कल और टेंजेंट दोनों टच होते हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये हो गया हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो आपसे बोला गया प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये मान लीजिए एक परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ कर लिया इस तरह से, परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है, टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर। ये आपको प्रूफ करना है कि ये सेंटर से पास हो रहा है, ठीक है। और ऐसे तो हम जानते ही हैं कि ये जो सर्कल है इसमें यहाँ जो 90 बन रहा है, तो हम लोग एक थ्योरम जानते हैं कि रेडियस टू टेंजेंट हमेशा क्या होता है, 90 होता है। अब इसी थ्योरम का अगर उल्टा कर दे कि अगर 90 है तो ऑब्वियसली वो रेडियस होगा, और रेडियस होगा तो वो सेंटर होगा। लेकिन यहाँ आपको इस चीज़ को प्रूफ करने बोला गया है, समझा आपने क्वेश्चन। यहाँ हमसे प्रूफ करना है कि क्या ओ सेंटर है, यानी ये जो 90 अगर यहाँ बनता है तो ये जो लाइन है वो ओ से ही पास होते हुए जाएगा, यानी सेंटर से पास होकर जाएगा, ये हमें प्रूव करना है। तो यहाँ हम लोग एक कंट्राडिक्शन मेथड का यूज करेंगे। कंट्राडिक्शन मेथड ये आपने सुना होगा, अगर नहीं भी सुना तो मैं आपको फिर से थोड़ा बता देता हूँ। कंट्राडिक्शन मेथड में क्या होता है कि हम लोग किसी चीज़ को पहले लेट करते हैं और फिर बाद में प्रूफ कर देते हैं कि हमने जो लेट किया था वो गलत था, ठीक है। हम क्या प्रूफ कर देंगे कि हमने जो लेट किया था, यानी हमने जो एजम्पशन किया था वो एजम्पशन हमारा गलत था, और इसके आधार पर हम बता सकते हैं कि ये चीज़ ऐसे होगा। इसको हम लोग बोलते हैं कंट्राडिक्शन मेथड। तो उसी मेथड का यहाँ हम लोग यूज करेंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या लिख लेंगे, हमें गिवन में आपसे क्या बोला गया है कि एक टेंजेंट है, तो यहाँ एक मैंने नाम लिख लिया ए बी। तो ए बी इज़ अ टेंजेंट, ए बी इज़ अ टेंजेंट, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है ए बी एक टेंजेंट है। फिर क्या बोला गया हमें, परपेंडिकुलर, यानी हमें दिया हुआ है कि ये एक एंगल 90 है, यानी ओ, और इस पॉइंट का नाम मान लीजिए मैंने पी दे दिया, तो यानी ओ पी बी ये 90, ये हमें गिवन है। यहाँ तक आपने समझा। अब हमें क्या प्रूफ करना है वो लिख लेते हैं। तो टू प्रूफ में हम लिखते हैं हमें क्या प्रूफ करना है कि पासिस थ्रू द सेंटर, यानी कि जो परपेंडिकुलर है पासिस थ्रू द सेंटर, यानी ओ से पास होते हुए जा रहा है। तो हमें यहाँ क्या प्रूफ करना है कि ओ इज़ द, हमें क्या प्रूफ करना है कि ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना है कि ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल, यहाँ हमें प्रूफ करना है। ये 90 हमें पता है, लेकिन ओ सेंटर है, ये हमें प्रूफ करना है। तो यही आपको प्रूफ करना था यहाँ पर। यहाँ कंस्ट्रक्शन हम थोड़ा सा करते हैं। देखिए कंस्ट्रक्शन में मैंने लिख लिया इफ़ पॉसिबल, पहले हम लोग कंट्राडिक्शन का मेथड यूज़ करने वाले हैं ना, तो इफ़ पॉसिबल लेट कर लेते हैं कि ओ डॉट वो एक ऐसा पॉइंट, मान लीजिए यहाँ मैंने एक पॉइंट दे दिया, इसका नाम दिया ओ डॉट। तो ओ डॉट से अगर हम एक 90 एक एंगल बनाते हैं यहाँ पर, और इस एंगल का मैंने नाम दे दिया कि ये एंगल 90 बनेगा, ये हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, तो यहाँ पर आप डॉटेड लाइन भी शो कर सकते हैं। तो इफ पॉसिबल लेट ओ इज़ नॉट द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। पहले हम क्या लेट कर लेते हैं कि ओ जो है वो सेंटर ऑफ द सर्कल नहीं है। अगर ओ सेंटर ऑफ द सर्कल नहीं है तो कोई तो ऐसा पॉइंट होगा जो सेंटर ऑफ द सर्कल होगा, ठीक है। देन देयर मस्ट बी अनदर पॉइंट विच इज़ अ सेंटर ऑफ द सर्कल, ये हम जानते हैं। अगर वैसा होगा कंडीशन तो लेट कर लेते हैं कि लेट कि ओ डॉट बी द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये मैंने मान लिया कि ओ डॉट बी द सेंटर ऑफ द सर्कल, इसको हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। क्या मान लिया मैंने कि ओ डॉट बी द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब हम जहाँ जानते हैं, देखिए अगर ओ डॉट हमने सेंटर ऑफ द सर्कल मान लिया तो हम लोग जानते हैं कि क्या, कि वही थ्योरम के आधार पर कि एंगल ओ डॉट पी बी ये क्या होगा हमारा 90 होगा। क्यों होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि रेडियस टेंजेंट पे क्या करता है, 90 एंगल फॉर्म करता है। यानी आप लिख सकते हैं ना द टेंजेंट टू अ सर्कल, यहाँ हम थ्योरम लिख देते हैं द टेंजेंट टू अ सर्कल
इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, है ना। तो इस थ्योरम के आधार पर हम बोल सकते हैं ओ डॉट पी बी 90 है। बट हमें क्या दिया हुआ है, बट वी हैव, हमारे पास है क्या है, बट वी हैव कि एंगल, देखिए ओ पी बी 90 है। गिवन में हमने क्या लिखा था कि गिवन में एंगल ओ पी बी ये हमारा 90 था, ठीक है। तो मान लीजिए इसको मैंने लिया इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर आपने 1 लेट किया, इसको इक्वेशन नंबर 2 लेट किया। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 के बेसिस पर हम क्या बोल सकते हैं, है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 के बेसिस पर हम बोल सकते हैं कि अगर ये दोनों एंगल 90 है तो ये एंगल भी आपका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड इक्वल होता है, राइट हैंड साइड इक्वल हो तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होता है, ये आपने पढ़ा होगा। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल ओ डॉट पी बी जो है वो इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल ओ पी बी के। और जैसे ही आपने देखा कि ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा, बट ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि इसी पॉइंट से ये भी 90 हो और ये भी 90 हो, ठीक है। ये कंडीशन कब हो सकती है, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर एक 90 का एंगल बनाते हैं, ये 90 बनाया आपने, अगेन इस पॉइंट से भी आप एक उसी एंगल पर 90 बनाते हैं, क्या ये पॉसिबल है, या तो वो 90 से लेस देन हो जाएगा या फिर अगर यहाँ से बनाते हैं तो वो 90 से मोर देन हो जाएगा। बट ये दोनों 90 अगर हम बोलना चाहते हैं फिर भी कि नहीं ये यहाँ से भी 90 बनता है और यहाँ से भी 90 बनता है, ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब ये दोनों पॉइंट क्या हो, कोइंसाइड करते हो। क्या करते हो, कोइंसाइड करते हो। कोइंसाइड करने का क्या मतलब हुआ, दोनों पॉइंट एक ही पॉइंट पर लाई कर रहा हो, उसको हम लोग बोलते हैं कोइंसाइड, यानी ये दोनों पॉइंट कोइंसाइड करते हो, यानी दिस कंडीशन इज ओनली पॉसिबल व्हेन ओ एंड ओ डॉट कोइंसाइड करता हो, ठीक है। ये आपने समझा। तो ये क्या लिखेंगे, बट दिस कंडीशन इज ओनली पॉसिबल व्हेन क्या होगा, ओ एंड ओ डॉट क्या हो, कोइंसाइड करता हो, ठीक है। अगर ये दोनों कोइंसाइड करता हो तभी होगा। इसलिए हमने जो एजम किया था वो एजम्पशन हमारा रॉन्ग हो गया, दस इट कंट्राडिक्ट आवर एजम्पशन, है ना। हम लोग क्या बोलेंगे, दस इट कंट्राडिक्ट्स आवर एजम्पशन, ठीक है। यानी हमने जो लेट किया था वो हमारा रॉन्ग था, यानी हमने कंट्राडिक्शन मेथड का यहाँ यूज किया, इट कंट्राडिक्ट्स आवर एजम्पशन। सो O इज दस या फिर इस आधार पर हम बोल सकते हैं कि O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब हम बोल सकते हैं ना देयरफॉर कि O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, और हमें यही तो प्रूफ करना था। हो गया ना प्रूफ। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा हमने क्या